8 to 9 बिलियन पीपल। पूरे वर्ल्ड में 3 से 6% लोगों को ये प्रॉब्लम है और इंडिया में किसी को अंदाजा नहीं है कितने लोगों को है, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स को और ज़्यादातर आम पब्लिक को पता नहीं है कि ये चीज़ होती क्या है। तो लेट अस सी कि फाइब्रोमाइल्जिया है क्या। मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से फाइब्रोमाइल्जिया इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडस्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन, फेटिग एंड टेंडरनेस। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द थिंग्स व्हिच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। इन केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स दीज नर्व्स बिकम वेरी सेंसिटिव। इसलिए अगर एक फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को आप हल्के से टैप भी करेंगे तो उन्हें बहुत जोर से दर्द होता है। और फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स को 11 में से 18 पॉइंट्स में कम से कम 3 महीने से 6 महीने या काफ़ी सालों तक पेन होता है। ये पॉइंट्स पीछे और आगे की तरफ नेक, शोल्डर, हिप्स, नीज और एल्बोज में बिखरी हुई होती है। डायग्नोज करते समय देखा जाता है कि कम से कम 11 पॉइंट्स में इन लोगों को लगातार हर रोज पेन होता है छूने पर। और हर एक फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट यानी मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, उन सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इतने सालों में कम से कम एक दिन तो आए जब कहीं भी दर्द नहीं हो हमें। तो और फाइब्रोमाइल्जिया सिर्फ पेन के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, कभी कभी अचानक भूल जाते हैं। आप स्टेशन जाओ और आपको एक ट्रेन पकड़नी थी पर आप बिल्कुल बैठ जाओगे कि कहाँ जाना था, क्या ट्रेन पकड़नी थी। और ठंड, गर्मी, हीट, कोल्ड सबकी तरह बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर चेंज होती है या सुबह से शाम को टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्यान लगाने में तकलीफ होती है, बॉवल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो नींद नहीं आती या दर्द की वजह से सो नहीं पाते, या सोते हैं तो आधे घंटे में नींद खुलती रहती है। और जिस तरफ सोते हैं वो उस तरफ से पूरा शरीर सुबह 2-3 घंटे तक बहुत स्टिफ रहता है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस होती है। कुछ लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं सुबह अपना नॉर्मल ब्रश करना शुरू करने के लिए। और बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन होने के बाद फाइब्रोमाइल्जिया होता है। कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सबसे खराब बात फाइब्रोमाइल्जिया की ये है कि हम लोग बिल्कुल बीमार लगते नहीं हैं। इसलिए ऑफिस में, आम जिंदगी में, फैमिलीज में प्रॉब्लम तब होती है जब हमें कहना पड़ता है कि हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल हेड टू टो परफेक्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए इस डिजीज को इनविजिबल इलनेस भी कहा जाता है। और इसके बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से डायबिटीज़ का एक टेस्ट होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का टेस्ट होता है, थोड़ी रीडिंग्स देते हो, एक रेंज में नहीं आती तो पता चलता है अच्छा ये प्रॉब्लम होगी। फाइब्रोमाइल्जिया के लिए आज तक एक प्रॉपर टेस्ट बना ही नहीं है, तो इसे डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। यानी कि काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको टेस्ट किया जाता है और वो सब नहीं है, तब इस नतीजे पर आया जाता है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया होगा। क्योर फाइब्रोमाइल्जिया की आज तक कोई भी प्रॉपर क्योर या इलाज नहीं निकला है, हालांकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, अभी भी इस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप खा लो और आप पूरा दिन बिना पेन के हो और कोई भी तकलीफ नहीं हो। फिर भी अगर आपको या आपकी पहचान में किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं हो, ना इमोशनल स्ट्रेस ना फिजिकल स्ट्रेस। कुछ मसाज थेरेपीज किसी के लिए काम करती हैं, किसी के लिए नहीं काम करती। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के लिए कुछ लोग जाते हैं, किसी पे चलती हैं किसी पे नहीं चलती। हर एक इंडिविजुअल को अलग प्रॉब्लम होती है फाइब्रोमाइल्जिया में। तो उसको जिस तरह से डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है उस तरह से इसको भी डेली बेसिस पे मैनेज करना पड़ता है और खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फाइब्रोमाइल्जिया के काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी चीज़ों से फूड इंटॉलरेंस होता है, यानी उन्हें पता ही नहीं होता कि एक चीज़ रोज़ जो खाते हैं जैसे ब्रेड या बिस्किट उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी प्रॉब्लम फूड की अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग होती है। और इसीलिए क्या होता है कि एक तो डायग्नोसिस में बहुत टाइम लगता है, ज़्यादातर पेशेंट्स का मिसडायग्नोसिस होता है। कभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, कभी कुछ और है, रोज़ बुखार होता है तो आप नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हो, प्रोसन लेते हो पर कभी ठीक नहीं होता। तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी में बहुत चेंज हो जाता है। ज़्यादातर फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स पूरी दुनिया में फुल टाइम
काफ़ी पेशेंट्स घर पे बैठे हैं, वो लोग जॉब कर ही नहीं पाते हैं। घर के छोटे से छोटे काम, जैसे डॉक्टर आगेलकर ने कहा था, सुबह की चाय छानना या बेड होके कुछ उठाना, वो सब नहीं हो पाता है। ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बॉम्बे में, जब आपको पूरी भीड़ में बैलेंस करके हैंडल पकड़ना होता है। अगर आप हैंडल पकड़ोगे, पूरा हिस्सा बहुत बहुत दर्द करता है और आप किसी से कह नहीं सकते आपको तकलीफ है, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल लगते हो। बहुत चीज़ें आप भूलने लगते हो, अचानक बहुत चीज़ों का नोट करना पड़ता है, इससे काम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और छोटी छोटी बातें आप नहीं कर पाते हो, जैसे क्योंकि आपको पूरे बॉडी में पूरे समय दर्द है, रोज़ रोज़ बुखार है, आप अपने घर में ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुला सकते, उनको एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर आप डिनर पे जा रहे हो, मूवी पे जा रहे हो, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते या लगातार ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा देर ट्रेन में लेट नहीं सकते। कुछ भी काम 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा करने में बहुत स्टिफ हो जाता है बॉडी और बहुत दर्द होता है। और फाइब्रोमाइल्जिया की इंडिया में एक्चुअली इतनी कम जानकारी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए इंडिया में मैं सिर्फ 4, मुझे मिला के 4 लोगों को जानती हूँ। वर्ल्ड में बहुत बहुत मिलियंस लोग हैं, काफ़ी लोगों ने हमें लिखा है, हमारा एक नेटवर्क बन गया है। ये जो है 47 ईयर ओल्ड, ये बहुत एक्टिव लेडी थी। आज ये इनकी पोती भी है, वो पहले रोज 5 माइल चलती थी, वो 4 घंटे तक जॉगिंग करती थी हफ्ते में। आजकल वो बहुत मुश्किल से अपनी पोती के साथ खेल भी सकती है। बेटी हॉल सिर्फ 21 साल की है, 12 साल हुए उनको फाइब्रोमाइल्जिया हुए, यानी उनको अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी से ये बीमारी है, जबकि उनका डायग्नोसिस 9 साल पहले ही हुआ था, यानी 3 साल तक वो मिसडायग्नोसिस से चल रही थी। उन्होंने ये कहा है कि ये सबको ज़रूर बताएं, जिन लोगों को क्रोनिक पेन होता है, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से तकलीफ होती है, जैसे कि ये अगर किसी को अपना हाथ दे दिए, फॉर्मल